Hello everyone. So today we have a question from force Newton laws of motion. So the given data is a ball of mass 0.5 kg. ठीक है, एक बॉल है जिसका मास क्या है 0.5 kg, मूविंग विथ स्पीड इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी u जो है उसका 10 मीटर पर सेकेंड है. रिबाउंड करता है, रिबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग नॉर्मली अ परफेक्टली इलास्टिक वॉल. मीन्स एक परफेक्टली इलास्टिक वॉल है जिससे ये टकरा करके रिबाउंड करता है. सो यहाँ एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ. इलास्टिक वॉल, इलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक, इन इलास्टिक, ये स्टैंडर्ड 11th का एक पर्टिकुलर टॉपिक है जहाँ पर कॉलिजन्स में आपको पढ़ना होगा कि इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन, ये सब क्या होती हैं. बट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ कि इलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, बस डायरेक्शन चेंज होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इलास्टिक बॉडी से के साथ कोलाइड कर रहा होता है तो रिबाउंड कर रहा है इस पर्टिकुलर केस में, तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, कोई वेलोसिटी में डिक्रीज़ नहीं होगा. बस वहाँ आपको डायरेक्शन चेंज होने की वजह से निगेटिव साइन यूज़ करना होगा. सो अगर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर बेसिकली अगर u है आपका, सपोज यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जो है u है वो 10 मीटर पर सेकेंड. सो आफ्टर कॉलिजन जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, बट ये -10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के केस में, है ना. आई होप सो मेरी बात आपको समझ आ रही होगी. ठीक है, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल कैलकुलेट करना है. आप देख सकते हो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है हम लोगों को. ठीक है, क्यों? इफ़ द कॉन्टैक्ट, ओके, कॉन्टैक्ट क्या दिया गया है, इफ़ द कॉन्टैक्ट टाइम विथ इज़ 0.1 सेकेंड का कॉन्टैक्ट टाइम है. कब? जब बॉल उस दीवार से टकरा रहा है तब 0.1 सेकेंड का कॉन्टैक्ट टाइम बस. और वो दीवार फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस बॉल पर, वो वॉल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. ठीक है, सो आपको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स ही कैलकुलेट करना है. dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करना है, और तो कुछ वैसा है नहीं. सो यहाँ आंसर ऑब्वियसली आपको ये दिख रहा है. बेसिकली मैंने कलर चेंज कर रखा है, -100 न्यूटन, बट लेट्स कैलकुलेट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, डायग्राम पहले बना लेते हैं. सो दिस इज़ द वॉल. ठीक है, एक वॉल है जो कि परफेक्टली इलास्टिक वॉल है, और इस वॉल की तरफ एक बॉल हमारा आ रहा है जिसका पर्टिकुलर मास दिया है 0.5 kg. ठीक है, मास क्या है 0.5. ओके वेट, इसका मास है 0.5 kg. लेट मी ड्रॉ इट. 0.5 kg इज़ द मास. ठीक है, और ये जो है पर्टिकुलर बॉल ये वॉल की तरफ मूव कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ व्हाट, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड. बट ये आगे जाने के बाद इस दीवार से टकराएगा और फिर इसी रास्ते पे वापस रिबाउंड कर जाएगा. ठीक है, सेम इसी रास्ते पर वापस रिबाउंड करेगा विद द सेम वेलोसिटी, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है यहाँ पर. सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u एंड द फाइनल वेलोसिटी इज -10 मीटर पर सेकेंड. यहाँ जो कॉन्टैक्ट आएगा आपको थोड़ी देर के लिए, कॉन्टैक्ट वो हो जाएगा 0.1 सेकेंड का. ठीक है, कॉन्टैक्ट बिटवीन वॉल एंड बॉल. सो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है. लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव अ गिवन डेटा दैट इज मास ऑफ द बॉल इज व्हाट, मास इज इक्वल्स टू 0.5 kg. ओके, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर कॉलिजन वी हैव अ वेलोसिटी v दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड इलास्टिक कॉलिजन होने की वजह से. एंड वो जो छोटा सा टाइम इंटरवल मिल रहा है वो है 0.1 सेकेंड, है ना. सो फोर्स कैलकुलेट करना है हम लोगों को. वो वॉल जो फोर्स लगा रहा है उस बॉल पर, तो रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड बेसिकली फोर्स, है ना. सो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी. पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पहले कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं. बाद में उसको टाइम से डिवाइड दे देंगे. ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट इट. डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी फाइनल. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इन टू वी. सो एम वी माइनस इनिशियल एम यू. ओके, सो नाउ अगेन डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, मास कॉमन ले लेते हैं v. ओके, v क्या है, -10 है, माइनस ये फार्मूला का माइनस जो है, और ये -10 v का अपना माइनस है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है अगेन 10. सो इट विल बिकम व्हाट, मास इज 0.5 इंटू -20.
ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा साइन नेगेटिव के साथ, तो यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा. लेट सॉल्व दिस. पर्टिकुलरली यहाँ पॉइंट नीचे डालिए. सो इट विल जस्ट 2 5 10. ओके, -10 kg मीटर पर सेकेंड इज द चेंज इन मोमेंटम. ओके, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, Newton's second law, we know force is basically rate of change of momentum is called force, है ना. So now use the given data, that is -10 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई रेट ऑफ टाइम क्या था कॉन्टैक्ट का 0.1 सेकेंड ना. सो वी गॉट दैट. यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो चला जाएगा. सो वी हैव -100 न्यूटन लिखो, या फिर इसको आप एक और टर्म में लिख सकते हो, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. तो इसको ये भी लिख सकते हो, दैट इज़ -100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दोनों सेम ही चीज़ है, बट बेसिकली न्यूटन लिखना बेस्ट होता है हमारे लिए. वी गॉट द आंसर, है ना. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑब्वियसली. सो और यहाँ ये पॉजिटिव साइन है, सो ये गलत हो जाएगा, आप पॉजिटिव में है. और इसकी तो यहाँ पर देखिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो है, बट ये वैल्यूज़ मैच नहीं कर रहा है ना. और ये अगेन पॉजिटिव है, तो ये भी गलत है, कॉमन सी बात है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट. ओके, थैंक यू. ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो वी हैव 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स. ठीक है, 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स है हमारे पास, जिसमें से सबका मास क्या है, ईच हैविंग अ मास m. ओके, सबका पर्टिकुलर मासेस क्या m आर पुश्ड बाय अ फोर्स ऑफ f. सबको मतलब एक पर्टिकुलर फोर्स किसी एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग ब्लॉक पे लग रहा होगा, तो फोर्स f से पुश किया जा रहा है ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल. मीन्स टेबल फ्रिक्शनलेस, अच्छी बात है. व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. एक्सेलरेशन क्या ब्लॉक पे काम करेगा. ठीक है, व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए. ब्लॉक ए पर नेट फोर्स क्या काम कर रहा है वो कैलकुलेट करना. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट फोर्स डज ए अप्लाई ऑन बी. ए बी पर कितना लगाएगा वो भी लगाना है, एंड बी अप्लाई ऑन सी. सो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली 1 2 3 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना. 4 क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है. अगर डायग्राम दिया है तो अच्छी बात है, अगर डायग्राम नहीं दिया है तो आप लोग खुद से एक डायग्राम बना लो, ताकि आप खुद से इसको एनालाइज कर पाओ बहुत अच्छे तरीके से. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. एक टेबल बना लेते हैं. फ्रिक्शनलेस सरफेस हो गया ये हमारा. ठीक है, इस पर 3 ब्लॉक्स हम लोग एडजस्ट करते हैं 1 by 1. दिस इज़ ब्लॉक नंबर ए, दिस इज़ ब्लॉक नंबर बी विथ मतलब साथ में है तीनों, एंड अगेन दिस इज़ ब्लॉक नंबर सी, है ना. तीनों ब्लॉक साथ में हो गए. ओके, लेट्स गिव द मास एवरीवन. m मास सबका है, m सबका मास क्या है, m. और ये फोर्स f अप्लाई किया जा रहा है एक कॉर्नर पे. ठीक है, f फोर्स अप्लाई किया जा रहा है. सो और क्या है गिवन डाटा में, 3 आइडेंटिकल मास हैविंग पुश्ड बाय फोर्स एफ फ्रिक्शन स्टेबल. व्हाट इज द एक्सेलरेशन. ओके, एक्सेलरेट भी हो रहा है ये ऑब्जेक्ट. तो यहाँ तीनों ब्लॉक चूँकि साथ में, तो तीनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा ना ऑब्वियसली. तो तीनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट हो रहे हैं. अब यहाँ ब्लॉक नेम दे दिया जाए. सपोज ये पहला ब्लॉक ए है, दूसरा ब्लॉक बी है, और तीसरा ब्लॉक सी है. ठीक है, सो पहला एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको. सो हम लोग फाइंड करेंगे उसको. दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज़ नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए कैलकुलेट करना है. फिर ए बी पर कितना लगा रहा है कैलकुलेट करना है, और बी सी पर कितना लगा रहा है वो कैलकुलेट करना है ना. सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन. सो वी नो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम इन टू ए, राइट. सो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम, राइट, मास. बट चूँकि तीनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव कर रहा है, सो तीनों का ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा. फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, बट यहाँ मास क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा m प्लस m प्लस m, है ना. 3 ब्लॉक्स है ना, तीनों ब्लॉक्स को साथ में आपको पुश करना पड़ रहा है. जैसे तीनों ब्लॉक साथ में रखे हुए हैं और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो तीनों ब्लॉक्स का जो मास है उसको ऐड करके आपको फोर्स उसको कंसिडर करके करना पड़ेगा ना. सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, f अपॉन 3m. दिस इज़ द एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड. आपने जो आंसर कैलकुलेट कर लिया, पहला एक हमारा वर्क हो गया. सो एक्सेलरेशन क्या है, f अपॉन 3. आप देख सकते हो आंसर है, एक्सेलरेशन का है f अपॉन 3m, है ना. पहला आंसर सॉल्व. नाउ नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए. ठीक है, सो ब्लॉक ए पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है ये कैलकुलेट करना है. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना. सो फोर्स इज इक्वल्स टू ब्लॉक ए का मास कितना है, ब्लॉक ए का मास है सिर्फ और सिर्फ m. और एक्सेलरेशन आपने क्या कैलकुलेट किया अभी, वो एक्सेलरेशन यूज़ करो. दैट इज़ आपने कैलकुलेट किया f अपॉन 3m. m will strike out, so we get the answer, that is f upon 3. so ब्लॉक a पर क्या फोर्स काम करेगा, f upon 3. सिंपली ये ब्लॉक a पर फोर्स आप इतना कैलकुलेट किया है ना. सो लेट्स फाइंड द आंसर. ब्लॉक a पर
बी ऑन सी ऑन ब्लॉक ए, देखो F/3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया ना, ठीक है। अब क्या मिल रहा है, ए बी पर कितना अप्लाई कर रहा है, मीन्स दैट अगर डायग्राम में देखो ए बी पर कितना अप्लाई कर रहा है, तो ए का मास आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना है उसको, आपको ये देखना है कि जिस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका मास कितना है ना। यहाँ बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ए ब्लॉक बी पर कितना मास फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट का मास आपको देखना होता है। सो यहाँ ए बी पर अप्लाई कर रहा है, ए के मास से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी का मास कितना है ये देखना होगा, है ना। बी पर आप फोर्स लगा रहे हो और बी यहाँ अकेले नहीं है, बी के बाद एक और ऑब्जेक्ट साथ में है, तो यहाँ ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ में एज अ बी कंसीडर्ड होगा, ये दोनों ब्लॉक को हम साथ में बी मानेंगे। तो बी का मास कितना हो गया, m+m ऑब्वियसली, है ना। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो बी का मास कितना है सबसे बड़ी बात, तो बी अकेले तो नहीं ना है, बी का ओवरऑल मास हो जाएगा आपका क्या, मास ऑफ ब्लॉक बी हो जाएगा m+m, दैट इज 2m, ये बी का ओवरऑल मास हो जाएगा, है ना। अब फोर्स कैलकुलेट किए तो फोर्स इक्वल्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या हो गया 2m, और एक्सेलरेशन आपने क्या कैलकुलेट किया है ऊपर, क्योंकि एक्सेलरेशन तो तीनों बॉडी का एक है, तीनों साथ में मूव कर रहा है, दैट इज F/3m, है ना। सो यहाँ पर आपको ये mm स्ट्राइक आउट हो जाएगा, वी विल गेट द आंसर दैट इज 2F/3, दिस इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बट बी अकेले नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ बी जो है ना, बी सी को साथ में रखा है आपने, ये दोनों साथ में है ना, बी अकेले मास अपना यूज एग्जर्ट मतलब कंसिडर नहीं करेगा, वो साथ में सी किया, सो m+m 2m हो जाएगा। सो फोर्स ऑन बी और फोर्स ऑन ए ऑन बी मीन्स ए बी पर कितना लगा रहा है, तो 2F/3, सो ऑप्शन डी भी यहाँ करेक्ट है ना। चलिए लास्ट देख लेते हैं कि बी सी पर कितना लगा रहा है। अगेन मैं बोलूँगा किस पर लग रहा है उसके मास को देखो, सी फोर्स किस पे लग रहा है, सी पर ना, तो सी का मास कितना है, ओनली m ना, द मास ऑफ ब्लॉक सी क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ओके। सो मास ऑफ सी क्या हो जाएगा, दैट इज ये सिर्फ m है। एक्सेलरेशन आपने क्या कैलकुलेट किया है, तीनों ऑब्जेक्ट साथ में, तो ऑब्वियसली साथ में एक्सेलरेट कर रहा है, दैट इज F/3m, और ये फोर्स निकल रहा है किस पे, फोर्स ऑन सी निकाल रहे हो, सो m विल स्ट्राइक आउट, वी गेट द आंसर दैट इज F/3 बेसिकली। सो दिस इज द आंसर F/3, सी पर कितना फोर्स लग रहा है, F/3, बस लेट्स फाइंड बी ऑन सी F/3, है ना, ये भी आंसर आपको मिल गया। सो यहाँ चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब मतलब आपको ऑप्शंस में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन्स दिया जा सकता है और भी, बट मैंने यहाँ चारों ऑप्शंस को करेक्ट रखा था, है ना। सो आई होप सो आप समझ गए होगे। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कुछ चीज़ समझ नहीं आती है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या कुछ ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ कुछ चीज़ें में अमेंडमेंट की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कीजिएगा ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।